प्रेस के साथियों का स्वागत है। आज जैसा कि आप जानते हैं छत्तीसगढ़ में कल हमारी पहली किसान महापंचायत थी। उसके संदर्भ में हम लोग यहाँ आए थे। दिल्ली में 10 महीने हमको पूरे हो चुके हैं। 26 तारीख में लगातार 10 महीने से लाखों किसान दिल्ली के चारों तरफ 6 नेशनल हाईवे को बंद करके बैठा हुआ। 700 के करीब किसान शहीद हो चुके हैं। उसमें दिल्ली सरकार का जो रवैया है वो आपसे छुपा नहीं। आज तक दिल्ली सरकार ने गुमराह करने का प्रयास तो देश के लोगों को किया, लेकिन कोई सार्थक बातचीत की नहीं है। प्रजातंत्र में इस तरह का व्यवहार करना और जिस किसान को अन्नदाता के नाम से संबोधित किया जाता, उस किसान से इस तरह का व्यवहार करना ये दर्शाता है कि सरकार जो है गरीब किसान मजदूर के प्रति गंभीर नहीं है। सरकार का जो अपना एजेंडा वो केवल मात्र पूंजीवाद को स्थापित करने का एक एजेंडा, जिसके माध्यम से सरकार कार्य कर रही है। हमने बार बार कहा, सरकार की तरफ से सवाल आता कि इन कानूनों में काला क्या। 2012 में जब ये विपक्ष में थे तब ये कानून संसद में टेबल पे लाए गए थे और इन्हीं बीजेपी के नेताओं ने उस समय संसद में चिल्ला के कहा था कि ये काले कानून है। अगर ये कानून एपीएमसी एक्ट और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इस पे बहस हुई थी और बीजेपी के लोगों ने उस टाइम पे इनको काला कानून कहा था। हमने अनेक दफ़े सरकार से सवाल किया, अगर ये काले कानून नहीं थे तो 2012 में आपने विरोध क्यों किया था, और अगर ये काले थे तो 2020 में ये सफ़ेद कैसे हो गए। सरकार एक श्वेत पत्र जारी करके इस देश को बता दे। लोगों की याददाश्त कमज़ोर है। लोगों को पता नहीं है कि ये 12 में टेबल हुए थे पार्लियामेंट में और 12 में इन पे बहस हुई थी। 20 में उन्हीं कानूनों को लाके और ये कहते हैं कि किसान निहाल हो जाएगा, किसान के सारी समस्याओं का समाधान इन 3 कानूनों में है। तो पहले वो बता दें कि 2012 में क्या था। एमएसपी हम मांग रहे हैं। 2011 में एक कमेटी बनी थी जिसके चेयरमैन थे, मुख्यमंत्री होते हुए नरेंद्र मोदी उस कमेटी के चेयरमैन थे। उस कमेटी की रिकमेंडेशन है कि जब तक एमएसपी को लीगलाइज नहीं किया जाएगा, जब तक एमएसपी को कानूनी दायरे में नहीं लाया जाएगा, जब तक किसान की तमाम फसलों को एमएसपी पे नहीं खरीदा जाएगा, तब तक किसान का उद्धार नहीं हो सकता। ये रिकमेंडेशन नरेंद्र मोदी की है 2011 की। हम वही मांग रहे हैं जो इन लोगों के वायदे थे, जो इन लोगों ने हमसे सत्ता में आने से पहले वायदे किए थे। यही वो लोग हैं जिन्होंने मैनिफेस्टो में डाला था 2014 के चुनाव में कि हम सत्ता में आए तो C2+50 के हिसाब से फसलों के दाम तय करेंगे। और यही वो लोग हैं जो 2015 में सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे के ये कहते हैं कि C2+50 के हिसाब से कीमतें दी नहीं जा सकती। यानी कि आपने चीट किया हमको। 2014 में सत्ता में आप इसलिए आए थे कि आप हमको C2+50 के हिसाब से पैसा देंगे। हमने विश्वास किया, विश्वास करके हमने सत्ता परिवर्तन किया। सत्ता परिवर्तन के बाद आपने हमको धोखा दिया। अगर नहीं दे सकते तो नैतिकता कहती थी रिजाइन कर देते कि हम जो वायदा करके आए थे उसको पूरा नहीं कर पाए और इसलिए हम रेजिग्नेशन दे रहे हैं। लेकिन बड़ी बेशर्मी के साथ एफिडेविट देते हैं सुप्रीम कोर्ट में और सत्ता में जितने बातों का वायदा करके ये लोग आए थे सत्ता में, उससे मुकर गए। हमारा यही सवाल इनसे बार बार है कि अपने जो आपके जो वायदे थे, आपने जो प्रॉमिस किए थे हमें, जिसके बेस पे हमने सत्ता परिवर्तन उस समय किया था, वो पूरा करने की आशा रखते हुए हमने आपको सत्ता सौंपी थी। आप उससे मुकर गए हैं। आपको उसी बात को लेके हम मैदान में हैं और लड़ाई लड़ रहे हैं। उनको ये गफलत थी कि किसान थक जाएगा। जिस दिन किसान थक जाएगा उस दिन देश में खेती नहीं बचेगी। किसान अथक मेहनत करता है, इसलिए देश में ये खेती का मॉडल है। ये किसान को थकाना चाहते हैं, ये इनकी गलत फहमी है। अभी आंदोलन के 10 महीने हुए हैं, आंदोलन 10 साल भी चलेगा
तो भी हम इस आंदोलन को इसी गति से निरंतर चलाएंगे। ये दिन प्रतिदिन तेज होगी। पहले ये हमको कहते थे आंदोलन पंजाब का, आंदोलन उत्तर भारत का, आज देश के हर प्रांत में। कल आपने देख लिया होगा जिस तरह से जनसैलाब कल था वहाँ पे छत्तीसगढ़ में, शायद चंद मीटिंग इस तरह की आपने देखी होंगी, आप सब कवर करते हैं। और ये तो शुरुआत है। छत्तीसगढ़ में एक चैन बनेगी इस तरह की पंचायतों की, और छत्तीसगढ़ में ही नहीं, ये काफिला आगे की तरफ बढ़ेगा कश्मीर से कन्याकुमारी तक का। और अब ये लड़ाई केवल किसान की नहीं रह गई है, किसान मजदूर, क्योंकि खेती दोनों के बिना नहीं होती, एक दूसरे के पूरक हैं वो। ना मजदूर के बिना किसान का जीवन चलता, ना किसान के बिना मजदूर का जीवन चलता। किसानी ख़त्म होती है तो दोनों ख़त्म होते हैं। तो किसान और मजदूर तो लड़ ही रहे हैं, लेकिन आज हम मोर्चे पे जब बैठे हैं, देश का युवा आता, बेरोजगार आता, आज ये लड़ाई सबकी है। 2 करोड़ नौकरी देने का वायदा करके ये सत्ता में आए थे, 7 साल हो गए। कहाँ है वो 14 करोड़ नौकरी जिनका वायदा इन लोगों ने किया था? वो नौजवान जो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता। धर्म की अफीम चटाने से राज नहीं चलता, राज चलता देश में प्रोग्रेसिव पॉलिसी बनाने से, देश में बेरोजगारी को मिटाने से, आर्थिक उत्थान देश का करने से। फैसिलिटी बढ़ाई जाती हैं, लेकिन अब तो सब कुछ सामने आ गया। आहिस्ता आहिस्ता करके जो 70 साल में बना था उसकी बेचने की लिस्ट दिल्ली में लगी हुई है, और ख़रीदार भी आपको पता, जो कुछ बिका है 80% आदमी 2 परिवारों ने खरीदा। इस तरह का माहौल और वातावरण इस देश में ये जन आंदोलन बन गया। किसान आंदोलन के रूप में शुरू हुआ था, जन आंदोलन बन गया, और एक नई क्रांति का सूत्रपात इस आंदोलन के माध्यम से होगा। इसी आशा और विश्वास के साथ हम पूरे देश में जा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं कि ये आंदोलन किसी एक वर्ग का, जाति का, धर्म का नहीं है। ये कमेरे और लुटेरे के बीच की लड़ाई है। इसमें सहयोग दें, इसमें इकट्ठा हों, अब नहीं तो कभी नहीं का नारा दे के हमको खड़ा होना पड़ेगा। तो यही मैं आपसे कहना चाहता था। धन्यवाद।